उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रायबरेली पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान देकर पंचायती चुनाव में सरगर्मियां तेज कर दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के पहले पंचायत चुनाव संपन्न करवा दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट की जमकर सराहना की और कहा कि ये बजट हर वर्ग के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम कर रही है। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस बजट में रायबरेली को रेल कोच जैसे कारखाना इसी सरकार में सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं रायबरेली का एम्स भी इसी सरकार में सुचारू रूप से संचालित हुआ है। दिनेश शर्मा ने कहा कि इस बजट में किसानों को काफी फायदा दिया गया है। पूरे प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जिलों के प्रभारी मंत्रीगण हैं या कुछ जगहों पर तो केंद्र के भी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्होंने केंद्रीय बजट के बारे में और उसका जो सीधा उत्तर प्रदेश पर प्रभाव पड़ा उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। रायबरेली में आज प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने का और केंद्रीय बजट का जो सीधा लाभ उत्तर प्रदेश में मिला है उसके बारे में हम सब लोग प्रेस वार्ता के लिए एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो केंद्रीय बजट है इस बार एक संतुलित बजट के रूप में देखने में सामने आया है। वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, युवा और महिला, आदिवासी और अनुसूचित सबके लिए एक संदेश लेकर आने वाला बजट साबित हुआ है। कृषि आधारित और एक समसमावेशी प्रारूप में ये बजट पूरे भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारा राजकोषीय घाटा इस बजट के माध्यम से काफ़ी हद तक नियंत्रित होने की स्थिति में पहुंचा है, जिससे महंगाई पर हम नियंत्रण कर सकेंगे। इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को तमाम लाभ हुए हैं। जैसे एकलव्य विद्यालय पूरे भारतवर्ष में जहां खुल रहे हैं, वहीं 6 विद्यालय का 4 नए एकलव्य विद्यालय का लाभ लखनऊ, बिजनौर, सोनभद्र, श्रावस्ती इन जिलों में 4 नए एकलव्य विद्यालय जो 48 करोड़ की लागत से मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में और 38 करोड़ की लागत से जो मैदानी क्षेत्र उसमें बनेंगे, उनका लाभ सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को मिला है। इस बजट के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो जल जीवन मिशन के शहरी है क्षेत्र है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसको मिला है। क्योंकि यहाँ पर 707 निकाय हैं, 70 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 490 नगर पंचायतें हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। हमने हेल्थ के क्षेत्र में जो केंद्र सरकार ने 137% का इजाफा किया है, उसमें जो इंटीग्रेटेड लैब की स्थापना की बात की है प्रत्येक ज़िले में। चूँकि हमारे 75 ज़िले हैं तो 75 इंटीग्रेटेड लैब का लाभ उत्तर प्रदेश को सीधे तौर पर मिल रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते वैक्सीनेशन के 35,000 करोड़ रुपए का अधिकांश भाग का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने एमएसपी का जो लाभ पूरे देश को दिया है कि उत्पादन लागत का 1.5 गुना दाम दिया जाए, उसका सीधा जो लाभ है वो उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा गेहूं और धान की खरीद हमारे उत्तर प्रदेश में की गई है, इसलिए एमएसपी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। हम इस बात को भली बात जानते हैं कि जो केंद्रीय कर में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बहुत बड़ा होता था, उसमें भी
63,000 करोड़ रुपए की कमी की गई है। इसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश को मिलेगा और केंद्र सरकार ने वैसे भी सभी प्रदेशों के लिए जो केंद्र को प्रदेश का करों के रूप में हिस्सा मिलता था, उसमें जो 32-33% वो उत्तर प्रदेशों को देते थे, जबकि बढ़ाकर 40% से ऊपर उन्होंने किया है। उसका लाभ भी प्रदेशों को मिलने जा रहा है। रेलवे में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को 40%, जो पिछले बजट का 40% ज़्यादा लाभ इस बार उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में नई ट्रेनें चली हैं। अयोध्या के स्टेशन का 100 करोड़ से जहां सौंदर्यीकरण होगा, वहीं कई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिनके रेलवे लाइन की डबलिंग का काम, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण का काम, उनके इंटरनेट और वाईफाई का आधुनिकीकरण का काम, उनके विद्युतीकरण का काम, ये सबसे बड़ा हिस्सा आज 8,590 करोड़ रुपए का रेलवे का ये उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जहां चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ रहा है, गेहूं की धान के क्रय केंद्र हमने खोले हैं। गांवों में 18 से 22 घंटे गांव तहसीलों में बिजली और शहर में 24 घंटे बिजली देने का काम जहां हमने किया है, वहीं समय से परीक्षा, विद्यालयों के सत्र का नियमितीकरण और नए पाठ्यक्रम का समावेश, नकल विहीन परीक्षा, सस्ती दरों में पुस्तकों की उपलब्धता, हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जहां 52 नए महाविद्यालय बने हैं, वहीं 3 जो सरकारी स्तर के विश्वविद्यालय हैं उन पे काम चल रहा है निर्माण का। वहीं दर्जनों निजी क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश में नए खुलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हमारा गोरखपुर लिंक रोड के साथ साथ तमाम प्रकार की जो विकास योजनाएं हैं, चाहे वो अयोध्या का सौंदर्यीकरण का हो, हमारा ब्रज क्षेत्र का ब्रज परिपथ के रूप में उसका निर्माण का हो, काशी के सौंदर्यीकरण का हो, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था का हो, या किसानों के ऋण माफ़ी से लेके सम्मान राशि तक भेजने का काम हो, उत्तर प्रदेश प्रत्येक चीज़ में अव्वल काम कर रहा है। इस नाते आज हम सब लोगों ने अलग अलग जगहों पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका सीधा मकसद यही है कि हमारा उत्तर प्रदेश अपराध के क्षेत्र में एक नियंत्रित व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश का संचालन कर रहा है, सुशासन के रूप में योगी जी के नेतृत्व में। वहीं फसलों का उत्पादन बढ़ा है, महंगाई पर नियंत्रण हुआ है, शिक्षा के द्वार खुले हैं। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई का जो मैनेजमेंट था, आज पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश को सराहा है। आज भारतवर्ष में विभिन्न जो सर्वे हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे कुशल मुख्यमंत्री के रूप में आज स्थापित करने का काम, बताने का काम हमारे जो सर्वे हुए उन्होंने किया है। तो ये एक तमाम कार्य थे जिनके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। यही कुछ रायबरेली के संदर्भ में कहना था। रायबरेली में आने वाले पंचायत चुनाव के लिए हमारे बूथ अध्यक्षों तक के स्तर की बैठकों का दौर प्रारंभ हो रहा है। मंडल अध्यक्षों के मंडल स्तर पे, वार्ड स्तर पे हमारी बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में पूरी तौर से चुनाव की तैयारी है। चुनाव शांतिपूर्ण हो और व्यवस्थित तरीके से निष्पक्ष हो, ये सरकार की प्राथमिकता है।
सर सवाल ये है कि बजट को लेकर बात हो रही है, तो आप रायबरेली के प्रभारी मंत्री हैं, तो रायबरेली को लेकर इस बजट में कुछ मिला या नहीं मिला, और आगामी जो प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है उसको लेकर क्या प्रयास उतराएंगे? केंद्र का जो बजट होता है उसका जो लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, रायबरेली भी वो जिला है उत्तर प्रदेश का ही है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर मिलेगा। आप जानते हैं यहाँ पर जो हमारा वो कारखाना था रेल कोच वाला, कि पहले केवल खुल गया था, आज वहाँ पे सारा उत्पादन शुरू हो गया है। सर रेल कोच एम्स हमारा आज डेवलप हो रहा है, उसके लिए भी पैसे का प्रावधान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हमारा उत्तर प्रदेश का बजट होगा, उसका भी सीधा लाभ तमाम जिलों को जहाँ मिलता है। तो जो लाभ है, जैसे एक्सप्रेस वे बन रहा है फैजाबाद से, तो उसका लाभ रायबरेली तक का आएगा, रायबरेली को मिलेगा। तो बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, चाहे वो बिजली, सड़क, पानी की, उनका नियोजन हर जिलों को मिले, उत्तर प्रदेश की ये व्यवस्था है। सर एक आपकी बहुत महत्वपूर्ण योजना है गंगा एक्सप्रेस वे, लेकिन जो किसानों से जमीन ली जा रही है उनसे खरीदी जा रही, जबकि आपने एक कानून है किसानों का अधिग्रहण का, उसके हिसाब से नहीं लिया जा रहा है, तो इसमें किसानों का फायदा कैसे होगा? नहीं, अधिग्रहण के जो नियम सरकार ने लागू किए हैं वो देश के सर्वोत्तम नियमों में से हैं, जो किसानों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। क्रय क्यों किया जा रहा था? नहीं, क्रय भी किया जा रहा, अधिग्रहण भी कर रहे हैं। उनको जो उनकी लागत मूल का जितना देने का वादा किया गया था, वो सरकार उसका भुगतान कर रही है। सर बोर्ड परीक्षा और पंचायत चुनाव की तारीखों में क्या आगे रहेगा, क्या पीछे जाएगा? पंचायत चुनाव पहले हो जाएंगे और बोर्ड की परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद 24 अप्रैल से होगी। सर एक ऊंचा हर का मामला है, आपकी सरकार कहती है एंटी भूमाफिया सेल बनाया गया है। आपको एक और बता दें कि 15 तारीख से, कल से सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी खुल जाएंगे। तो सर एंटी भूमाफिया सेल जो बना हुआ है उसमें कहा गया है कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी, और आपकी सरकार कर भी रही है, लेकिन एक दलित है ऊंचा हार का जो लगातार यहाँ कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रहा है, उसमें उद्योग विभाग जो सरकारी विभाग है वही उसकी जमीन को बेच रहा है, जबकि देखिए ये व्यक्तिगत प्रकरण जिनका आपने जिक्र किया, ये सब जब हम लोग के सम्मुख आते हैं तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। अगर ये प्रकरण आएगा तो उस पर त्वरित कार्रवाई। सर भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारी पार्टी के नाम से जानी जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि थी और आपके जिला मीडिया प्रभारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि। आप इन घटनाओं का उल्लेख इसलिए नहीं करें कि निचले स्तर पर अगर किसी ने कोई त्रुटि के कारण किया होगा तो उसका संशोधन भी उन्होंने कर लिया होगा। अरे सर इससे पहले भी धन्यवाद आपका, धन्यवाद। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।